हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आया था, क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसका मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका हूँ। तो आइए देखते हैं। प्रबंध के मुख्य कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका। श्री फेयोल ने किया था, उसके अनुसार प्रबंध करने से आवश्यक पूर्वानुमान एवं आयोजन बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करने से है। इस प्रकार फेयोल ने प्रबंध के निम्न 5 कार्य बताए हैं। क्या क्या देखते हैं। पहला, पूर्वानुमान एवं आयोजना बनाना, टू फोरकास्ट एंड प्लान। दूसरा, संगठन बनाना, टू ऑर्गेनाइज, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। ठीक है, अब कुंडज ओडोनल ने क्या कहा था देखते हैं। कुंडज ओडोनल के अनुसार प्रबंध के निम्न 5 प्रमुख कार्य हैं। पहला, नियोजन। दूसरा, संगठन। तीसरा, निर्देशन। चौथा, नियंत्रण तथा पांचवा, नियुक्तियां। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रबंध के प्रमुख अथवा प्राथमिक कार्य क्या क्या है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहला, नियोजन, प्लानिंग। नियोजन का अर्थ इस संबंध में पहले से ही निर्णय करना कि क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है तथा किस व्यक्ति द्वारा करना है। इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए प्रबंध को उक्त कार्य के लिए कार्यक्रम तैयार करना होता है तथा उद्देश्य एवं नीतियां भी निर्धारित करनी होती है। साथ ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के तरीकों पर भी विचार कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें एल उर्विक के अनुसार उन्होंने क्या कहा है। नियोजन मूल रूप से कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करने, कार्य को करने से पूर्व उस पर मनन करने तथा कार्य को अनुमानों की तुलना में तथ्यों के आधार पर करने का प्राथमिक रूप में एक मानसिक चिंतन है। दूसरा पॉइंट, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। नियोजन द्वारा उद्देश्य एवं लक्ष्य आदि निर्धारित कर लेने के पश्चात उन्हें कार्यान्वित करने की समस्या आती है, जिसे प्रबंधक संगठन के माध्यम से करता है। संगठन का आशय योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले तंत्र से है। उपक्रम की योजनाएं चाहे जितनी ही अच्छी एवं आकर्षक क्यों ना हो, यदि उनको कार्यान्वित करने के लिए अच्छे संगठन का अभाव है तो सफलता की कामना करना निष्फल ही होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नियंत्रण, कंट्रोल। एक अनभिज्ञ व्यक्ति प्रबंध को ही नियंत्रण समझता है। उसके लिए एक व्यक्ति जो किए गए कार्य की जांच करता है तथा यह देखता है कि यह संतोषजनक है या नहीं। प्रबंध का सदस्य होने के नाते निर्णय को लागू कर देता है। इसी का नाम नियंत्रण अथवा प्रबंध है। उसकी यह विचारधारा केवल आंशिक रूप में हो सत्य है, क्योंकि नियंत्रण तो केवल प्रबंध का एक भाग ही है। फोर्थ पॉइंट, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय की आवश्यकता, नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक उपक्रम में अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं जिनके कार्य क्षेत्र, कार्य करने की तरीके तथा आवश्यक योग्यताएं पृथक पृथक होती है। इसी प्रकार एक उपक्रम में अनेक विभाग होते हैं जो कि पृथक पृथक कार्य संपन्न करते हैं, किंतु इन सभी का उद्देश्य समान ही होता है, अर्थात उपक्रम के निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। अतः उपक्रम के निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपक्रम में कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्तियों एवं विभागों के प्रयत्नों के मध्य समन्वय स्थापित करना होगा। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, निर्देशन अथवा संचालन, जिसको बोलते हैं डायरेक्शन। प्रबंध का 5वां महत्वपूर्ण कार्य उपकरण को निर्देशन अथवा संचालन प्रदान करना है। प्रबंध मूलतः
व्यक्तियों के साथ कार्य करने व करने की कला है। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने के लिए यह आवश्यक है कि उनके कार्य को निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्धारित दिशाओं में प्रस्त एवं निर्देशित किया जाए। निर्देशन का अर्थ है संस्था में विभिन्न नियुक्त व्यक्तियों को यह बताना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है तथा यह देखना कि वे व्यक्ति अपना कार्य उसी भांति कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। अब इसका छठा पॉइंट, अभिप्रेरण, इसको बोलते हैं मोटिवेशन। किसी भी व्यवसाय अथवा उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक तत्वों के अतिरिक्त एक और तत्व की आवश्यकता होती है, जिसका नाम है मानव तत्व अथवा श्रम तत्व, ह्यूमन और लेबर फैक्टर। इस श्रम तत्व के द्वारा ही भौतिक साधनों का उपयोग किया जाना संभव होता है। यह श्रम तत्व उसी समय अपनी पूर्ण कुशलता से कार्य करने को प्रेरित हो सकेगा, जबकि इसे अधिक संतुष्टि प्रदान की जाए, अर्थात अधिकाधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसी का नाम अभिप्रेरण है। चूँकि प्रबंध को प्रारंभ से लेकर अंत तक श्रम तत्व अर्थात श्रमिकों से व्यवहार करना पड़ता है और यह बिना पर्याप्त प्रेरण के कार्य करने को तात्पर्य नहीं होते हैं। ठीक है। अब इसका सातवां पॉइंट, नियुक्तियां, स्टाफिंग। प्रबंध का सातवां एवं अंतिम प्राथमिक कार्य है कर्मचारियों की नियुक्तियां करना। नियुक्तियां करना प्रबंध का प्रशासनिक कार्य है, जिसका अर्थ है संगठन की योजना के अनुसार आवश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनकी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना, पदोन्नति, सेवा मुक्ति तथा स्थानांतरण आदि की व्यवस्था करना। जिस उपक्रम के कर्मचारी जितने अधिक योग्य, प्रशिक्षित एवं अनुभवी होंगे, उस उपक्रम का प्रबंध उतना ही अधिक प्रभावी एवं कुशल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइस, यदि आप लोग को इसी तरह का वीडियो और चाहिए यार क्वेश्चन का, तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।